अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जर्मनी के एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम को जिसको ऑसबिल्डुंग कहा जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑसबिल्डुंग है क्या। बेसिकली एक जैसे हमारे यहाँ अप्रेंटिसशिप होती है पाकिस्तान में, जिसको हम वोकेशनल ट्रेनिंग कह सकते हैं, या फिर इसको हम कंपेयर कर सकते हैं DAE से, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर, जो कि 3 साल का होता है। तो ऑसबिल्डुंग जो कि जर्मनी ऑफर करता है, इट्स अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, जिसमें आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल, यानी कि प्रैक्टिकल चीज़ों को आपको ज़्यादा में आप इन्वॉल्व होते हैं, ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई जाती हैं किसी कंपनी के साथ इन्वॉल्व होकर, और साथ में थोड़ी थ्योरी भी आपको पढ़ाई जाएगी और आपको ट्रेन किया जाएगा 3 साल, 3.5 साल, 3.5 साल, 4 साल, इस तरह से इनके पास मुख्तलिफ तकरीबन हर किस्म के कैटेगरी में, हर किस्म की स्किल में, हर किस्म की क्या कहेंगे सब्जेक्ट में इनके पास ट्रेनिंग्स मौजूद हैं। और इसके सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये है कि ये पेड ट्रेनिंग है, यानी कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको इसका मुआवजा भी मिलेगा। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आज हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे हमने अपने प्रोग्राम्स को देखना है, कैसे इस पर अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी इसको अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। ऑसबिल्डुंग जो है वो यानी कि अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है या आपने FSC किया हुआ है तो बेसिकली तो उनके लिए ज़्यादा मोस्ट सूटेबल है कि आपने मैट्रिक किया और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई एज लिमिट नहीं है और ना ही इसमें कोई एजुकेशन की ऐसी कोई अपर लिमिट है, यानी कि अगर आपने बैचलर किया हुआ है तब भी आप ट्राई कर सकते हैं, मास्टर्स किया हुआ है तब भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड जो है वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट वालों के लिए है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं, अभी आपको मैं वेबसाइट का भी विजिट कराऊंगा, उन्होंने ऑलरेडी अपनी जॉब ट्रेनिंग्स जो इसके अंडर में आती हैं, यानी कि जो अप्रेंटिसशिप आप उसको कह रहे हैं ऑसबिल्डुंग जिसको जर्मन में हम कहते हैं, उसके अंडर आती हैं, वो ऑलरेडी वो जॉब ट्रेनिंग्स जो हैं वो उन्होंने अपलोड की हुई हैं इनकी वेबसाइट पे कि हमारे पास ये वैकेंसीज अवेलेबल है। आपने उस वैकेंसी को एक्सप्लोर करना है, उस पर अप्लाई करना है, आपका एक इंटरव्यू होगा और उसके बाद जब आपको लेटर मिल जाएगा, ऑफर लेटर मिल जाएगा, उसके बाद आपने जर्मन एम्बेसी में जो है वो उस ऑफर लेटर के साथ एप्लीकेशन अपनी सबमिट करनी है और आपका वीज़ा आ जाएगा और आप जर्मनी में आ जाएंगे इस ट्रेनिंग को करने के लिए। तो अब इसके जो हैं कुछ फ़वाइद हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो इसका फ़ायदा है कि आपको कोई ब्लॉक अमाउंट शो नहीं करनी, क्योंकि जब आप मास्टर्स पर आते हैं तो आपको जो है एक ब्लॉक अमाउंट जो है वो शो करनी पड़ती है, जो कि तकरीबन 10 से 11,000 12,000 यूरो के का आपको जो है बैंक अकाउंट शो करना पड़ता है, वो पैसे ब्लॉक करने पड़ते हैं जर्मन में। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रेनिंग्स हैं वो पेड हैं, वो मंथली आपको जो है तकरीबन 1,000 यूरोज़ के आसपास पे कर रही हैं। तो मिनिमम जर्मनी में जो है वो 934 यूरोज़ पर मंथ जर्मनी ये कहता है कि अगर आपके पास पर मंथ इतने पैसे हैं तो आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसी अप्रेंटिसशिप होगी जो उससे कम पैसे दे रही है, कोई 800 दे रहा है, पॉसिबल है, तो उससे जो इजाफी पैसे होंगे, अगर कोई 800 ऑफर कर रहा है तो 134 यूरोज़ समझ लें कि ऊपर आपको चाहिए हर महीने, तो आपने उसको 12 से मल्टीप्लाई करके वो वाली ब्लॉक अमाउंट शो कर देनी है। तो बेसिकली वो बहुत ही कम बनेगी, लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत सारी जो ज़्यादातर जो कंपनीज हैं 80% वो इस 934 से ज़्यादा ही पे करती हैं। तो इस सूरत हाल में आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है, यानी कि ब्लॉक अमाउंट जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसके अंदर एज लिमिट कोई नहीं है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स जो हैं तकरीबन हर फील्ड में अवेलेबल है। और वीज़ा के लिए भी जब आप इंशाल्लाह जब आपको ऑफर लेटर मिल जाता है तो वीज़ा के लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। जो स्टूडेंट्स के लिए आजकल जो चल रहा है वो बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम चल रहा है पाकिस्तान में भी और दीगर कंट्रीज़ में भी, क्योंकि जर्मनी में बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं तो साल 1.5 साल आपको वेट करना पड़ जाता है कभी कभी सिलेक्शन के बावजूद भी। लेकिन इसके अंदर क्योंकि कंपनी का ऑफर लेटर होता है तो इसलिए आपको जो है वो जल्दी आप अपॉइंटमेंट मिल जाती है। नॉर्मली इनका इंटेक भी यूनिवर्सिटी की तरह जो है वो सितंबर में ज़्यादातर जो ट्रेनिंग्स हैं वो स्टार्ट होती हैं और एप्लीकेशंस जो हैं वो जनवरी में चलती हैं, या कई दफ़ा हमेशा ही ओपन रहती हैं। तो आपने जनवरी में खास तौर पे आने वाला है तो आपने इसको लाजमी जो है वो एक्सप्लोर कर लेना है। अच्छा, आप 3 साल 3.5 साल की ट्रेनिंग के बाद इसमें बेनिफिट्स बहुत अच्छा ये है कि आपके इजीली चांसेस हैं सेटलमेंट के, बिकॉज 3 साल आपने ट्रेनिंग की, उसके बाद 2 साल का आपको वर्क वीज़ा जो है, यानी कि आपका कार्ड रिन्यू हो गया वर्क वीज़ा के ऊपर, तो आप 2 साल बाद आप उस पर काम करें और उसके बाद आप PR जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें 95% तो यही चांस होता है कि जहाँ से आपने ट्रेनिंग की है, यानी कि 3 साल एक कंपनी आपको सिखाएगी, क्योंकि इसमें जो है प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड। आपने फ्रेश इंटरमीडिएट किया है, फ्रेश मैट्रिक किया, आप अप्लाई कर सकते हैं और आ सकते हैं। जब आपको मोटिवेशन लेटर, कवर लेटर चाहिए, CV चाहिए, उसकी हम आगे बात करते हैं। तो क्योंकि आपको एक वो 3 साल आपके ऊपर मेहनत करेंगे, आपको सिखाएंगे, आपको पे करेंगे और एक अच्छे से आपको ट्रेन किया जाएगा उनकी जो भी फील्ड होगी उसमें। तो उसके बाद ये 95% चांस होता है कि वही आपको 2 साल के एक्सटेंड भी वही कर देते हैं और आपको जॉब पे रख लेते हैं। तो ईजिली सेटलमेंट आपकी जो है वहाँ पर हो जाती है। अब इसकी रिक्वायरमेंट की हम बात कर लेते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो चाहिए अप्लाई करते हुए। अभी हम इसकी वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन से प्रोफेशंस जो हैं वो लिस्टेड हैं और कैसे आपने उन प्रोफेशंस को एक्सप्लोर करना है, कैसे आपने अप्लाई करना है। अच्छा, CV और कवर लेटर चाहिए आपको, मोटिवेशन लेटर चाहिए आपको, B1 जर्मन लैंग्वेज चाहिए। अब बहुत सारे लोग ये सुन के जो है वो पीछे हट जाएंगे, लेकिन पीछे हटने की ज़रूरत नहीं। मेरे ख्याल से जो चीज़ें मैंने यहाँ आने के बाद रियलाइज़ की हैं, यूरोप आने के बाद, तो मैं ये समझता हूँ कि जितना जल्दी आप निकल आएँ उतना आपके लिए बेहतर है। यानी कि जितनी कम एज में
आप इधर आ जाएँ उतना आपके लिए बेहतर है। तो आपने करना ये है कि आपने किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है और B1 जर्मन लैंग्वेज कर लेनी है। अब इसमें कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं, कुछ ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पर आपको B2 भी शायद रिक्वायर्ड होगा, लेकिन एम्बेसी की रिक्वायरमेंट जो है इस वीज़ा के लिए, ऑसबिल्डुंग पे आने के लिए, इस ट्रेनिंग के लिए B1 है। तो B1 जर्मन लैंग्वेज आप लाजमी करें, क्योंकि ये जो आपको जो भी पढ़ाया जाएगा, जो भी आपकी ट्रेनिंग होगी, वो फुल फ्लैज जर्मन में होगी। तो ये चीज़ लाजमी है। उसके अलावा आपको जो है कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका स्कूल का, अगर आपने मैट्रिक किया है तो स्कूल के जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा वो चलेगा, इंटर किया है तो वो चलेगा सर्टिफिकेट। कवर लेटर आप बनाएंगे, जिस जॉब पे आप अप्लाई कर रहे हैं, CV आप बनाएंगे, दोनों चीज़ें आपने जर्मन में बनानी है। और किसी किसी जगह पे मोटिवेशन लेटर भी रिक्वायर्ड होगा। तो ये सारी चीज़ें जर्मन में ही बनेंगी। तो सबसे पहले आपने जर्मन लैंग्वेज को पकड़ लेना है अच्छे से, उसका लेवल्स जो हैं वो क्लियर करने हैं, और ऐसा इंस्टीट्यूट आपने देख लेना है पाकिस्तान में, इंडिया में, जहाँ से भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो जर्मन एम्बेसी जिसको एक्सेप्ट करती हो, जिसका सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करती हो, तो वहीं से आपने B1 लैंग्वेज जो है वो करनी है। इसके बाद लास्ट स्टेप जो आपको चाहिए होगा वो है डॉक्यूमेंट इक्विवेलेंसी। अब डॉक्यूमेंट इक्विवेलेंसी क्या है कि जर्मनी जो है वो जो भी आपने मैट्रिक इंटरमीडिएट किया है उसको अपने उससे जो भी इनका सिस्टम है एजुकेशन का, उससे कंपेयर करेगा कि आपकी जो एजुकेशन है वो हमारे इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो इसके लिए वेबसाइट यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, इस वेबसाइट को आप देख लें। इस पर आपने जाना है और इस पर आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इक्विवेलेंसी के लिए आप इधर रिक्वेस्ट करेंगे और आपकी इक्विवेलेंसी जो है यहाँ से इस वेबसाइट के थ्रू हो जाएगी। तो चलिए अब हम चलते हैं ऑसबिल्डुंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वहाँ पे देखते हैं कि कौन से प्रोफेशंस अवेलेबल है, और सारी डिटेल जो है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अप्लाई बहुत ही सिंपल तरीका है, वो जस्ट फॉर्म जैसे हम फिल करते हैं उस तरीके से आपने अप्लाई कर देना है, और तमाम रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दी हैं। ये बहुत ही बेस्ट चांस है आपका जो है वो जर्मनी मूव होने का। तो चलते हैं स्क्रीन पे और उसको देख लेते हैं वेबसाइट को। तो इस वक्त हम मौजूद हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और ये वेबसाइट आप देख सकते हैं ऑसबिल्डुंग, जो ट्रेनिंग का नाम है उसी नाम से ये वेबसाइट है, osbildung.de। ये वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह से आपके सामने ये आ जाएगी, और यहाँ पे कुछ जॉब्स वगैरह ऑलरेडी आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको ज़रा पेज को ट्रांसलेट कर लेते हैं, क्योंकि समझ में कुछ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। ठीक है, प्रोफेशन या कंपनी को आप यहाँ से सर्च आउट कर सकते हैं, जॉब्स वगैरह ढूंढ सकते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपने ये जॉब्स का जो सेक्शन है इस पे आना है, और इसमें सबसे नीचे प्रोफेशंस A to Z, यानी कि जितने भी प्रोफेशंस जो हैं इस ट्रेनिंग के अंदर लिस्टेड हैं वो सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो ये बहुत सारे प्रोफेशंस आ गए हैं, इसको अगेन हम ज़रा ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें A से स्टार्ट होने वाले, B से, और ये बहुत तरह के प्रोफेशंस यहाँ पर ड्राइवर है, टेक्नोलॉजिस्ट है, बार्बर है, केमिकल टेक्नीशियन है, केमिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेलवे वर्कर, इसमें हर तरह का प्रोफेशन, हर तरह की स्किल्ड ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर करवाई जाएगी। इस पे मौजूद है बहुत तरह की। बुचर्स की देखें आप, 600 पोजीशंस बुचर की मौजूद है यहाँ पे। वाटर सप्लाई टेक्नोलॉजी असिस्टेंट, और उसके बाद कैटरिंग का आ गया, शेफ वाला का आ गया, गार्डनर आ गया, और हर तरह की IT की बहुत सारी पोजीशंस इस वक्त ओपन है। इंडस्ट्रियल मैकेनिक की कोई 900 पोजीशंस अवेलेबल हैं। तो बहुत सारी पोजीशंस यहाँ अवेलेबल हैं। इनको बहुत सारी मैन पावर जो है रिक्वायर्ड है इस वक्त जर्मनी के अंदर। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लैंग्वेज 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 के बगैर कुछ नहीं होता जर्मनी में। खासतौर मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर की आप देखें कोई 300 पोजीशंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ से हमने जो है वो सारे जितने भी स्किल्ड हमारे पास ट्रेनिंग के ऑप्शंस मौजूद हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग के, ऑस बिल्डुंग के, जो हमारे पास मौजूद हैं सारे प्रोफेशंस, वो हमने यहाँ से एक्सप्लोर कर लिए हैं। इसमें मैं यहाँ से कुछ ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अभी फार्मासिस्ट का एक देखा था, तो उसको मैं ओपन करना चाह रहा हूँ। ये रहा जी फार्मासिस्ट का, इसको हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। किधर गया? ये रहा। तो फार्मासिस्ट का मैंने प्रोफ़ेशन जो है वो क्लिक किया है। तो ऑसबिल्डुंग, इसको दोबारा ज़रा ट्रांसलेट करते हैं। ट्रेनिंग एज़ अ फार्मासिस्ट। ठीक है जी, यहाँ पर ड्यूरेशन लिखी हुई है कि तकरीबन 3.5 साल की ये ट्रेनिंग होगी ऑन वीकडेज़, शिफ्ट वर्क, शिफ्टें भी हो सकती हैं इसमें। अच्छा, यहाँ पर एक जर्नल जो है वो सैलरी लिखी हुई है कि फर्स्ट ईयर में आपको तकरीबन 750 से 800 यूरो मिल सकती है, सेकंड ईयर में 950 तक, थर्ड ईयर में इतनी, फोर्थ ईयर में इतनी, लेकिन ये एक एवरेज है। बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो ऑलरेडी आपको 1000 यूरोज़ तक पे कर रही होंगी। अब यहाँ पे आप देखें कि कुछ सिमिलर जॉब्स भी दिखा रहा है। हेल्थ केयर की देखें कितनी ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप देखें कि कुछ कंपनीज़ के डायरेक्ट इसने लिंक दिए हैं। मर्क में 3 पोजीशंस हैं ट्रेनिंग के थ्रू, बायर में हैं, इस तरह से। तो हम यहाँ से कोई भी एक पोजीशन जो है वो ओपन कर लेते हैं। ये आप देखें यहाँ पे मर्क जो कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है ये केमिकल्स की। यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, और ये हमारे पास ट्रेनिंग जो है उसका असल जो जॉब पोस्टिंग है मर्क की तरफ से, वो यहाँ पर अब मुझे नज़र आ रही है। अर्लीस्ट स्टार्ट कब है जी? सितंबर 2024 में स्टार्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑनगोइंग है। क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है जी? सर्टिफिकेट चाहिए आपको सेकेंडरी स्कूल का। सिंपल मैट्रिक से, मैट्रिक हो, इंटर हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग
3 ईयर की तकरीबन 3 ईयर्स की ट्रेनिंग है एज अ फार्मासिस्ट। अच्छा जी, वोकेशनल ट्रेनिंग किसमें होगी? यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, लेबोरेटरी ऑपरेशन सिखाए जाएंगे, मेजरमेंट के मेथड्स सिखाए जाएंगे, मैकेनिकल प्रोसेस इंजीनियरिंग, जो भी चीज़ें एज अ फार्मासिस्ट को वहाँ रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी। व्हाट यू शुड ब्रिंग, अब यहाँ पर देख लें जो रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताई थी कि वहाँ वो यहाँ पर मेंशन है। सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा जो सर्टिफिकेट है सिंपल आपका मैट्रिक का या इंटर का, वो लगा सकते हैं आप। इंटरेस्ट होना चाहिए आपका। अब ये इंटरेस्ट, विलिंगनेस टू वर्क, ये कैसे शो होगा? ये आप जाहिर है जो आप कवर लेटर लिखेंगे या आप मोटिवेशन लेटर लिखेंगे उसमें ये चीज़ें आपने जो है वो शो करनी है। हाई अवेयरनेस टू क्लीनिंग, यहाँ पर देखें कोई, क्योंकि ये बेसिक से आपको सिखाएंगे तो कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस इनको नहीं चाहिए, बस आपने मैट्रिक किया, इंटर किया, आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें वहाँ एवरेज सैलरीज लिखी हुई थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अपनी सैलरीज मेंशन की हुई है मर्क ने कि अगर फर्स्ट ईयर में हम 1047 यूरोस पर मंथ जो है वो देंगे। इसका मतलब है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जर्मनी की कि आपको कितने पैसे रिक्वायर्ड हैं स्टे करने के लिए, वो 934 है। तो ये उससे ऊपर है। इसका मतलब है कि आपको किसी भी किस्म का किसी भी वो ब्लॉक अकाउंट जो है वो शो नहीं करना, थोड़े से पैसे भी शो नहीं करने, क्योंकि आपकी जो जॉब ऑफर है फर्स्ट ईयर से ही वो उतने पैसे जो हैं उसमें कवर हो रहे हैं। सेकंड ईयर में और बढ़ जाएंगे, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक आप तकरीबन 1279 यूरोस तक जो है वो जा रहे हैं। अब इसके बाद जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि जब आप 3 से 4 साल यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज के अंदर ट्रेनिंग और आप स्किल्ड हो जाते हैं, उसके बाद आपको आराम से 2 साल का वर्क वीज़ा मिल जाता है। और वो वर्क वीज़ा लेने के बाद आप आराम से अपनी परमानेंट रेजिडेंसी जो है वहाँ पर हासिल कर सकते हैं। और हाई चांस होता है कि जो कंपनी आपको ट्रेनिंग दे रही है वही कंपनी आपको आगे जॉब पे रख लेती है, बिकॉज उन्होंने आपके 3 साल मेहनत की है, 4 साल, और आप उनकी तमाम इक्विपमेंट चीज़ों को सीख चुके हैं, एक डिपार्टमेंट में आप ट्रेनिंग ले चुके हैं, तो आप उनके लिए बेस्ट एम्प्लॉई हैं। आगे आप ही को वो कंटिन्यू करेंगे और आराम से आप इजीली जो है वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर लेंगे। अप्लाई नाउ में यहाँ से आपने क्लिक करके मतलब सिंपली अप्लाई करना है। जो भी इनका सिंपल पोर्टल होगा, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं होगी इसमें। आपने सिर्फ जो वही जो चीज़ें मैंने ऑलरेडी मेंशन की हैं वही चीज़ें आपने लगानी हैं। जर्मन लैंग्वेज का मैं बार-बार मेंशन कर रहा हूँ कि B1 लैंग्वेज जो है वो लाज़मी है यहाँ पे। उसके बगैर आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। और तमाम चीज़ें जो आपने ऐड करनी है, यानी कि मोटिवेशन लेटर, कवर लेटर और रिज़्यूम, वो सारी जर्मन लैंग्वेज में ही होनी चाहिए। तो ये सिंपल सा, इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। देखिए, सीवी माँग रहा है जिस पे स्टैरिक लगा है, यानी कि लाज़मी है। लेटर, आपका कवर लेटर हो गया। प्रीवियस स्कूल का सर्टिफिकेट लाज़मी है। करंट स्कूल सर्टिफिकेट, अगर करंट में आपका इंटर आ सकता है, प्रीवियस में मैट्रिक आ सकता है, या कोई आपने स्कूल चेंज किया वो आ सकता है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लगा सकते हैं कि आपने जो है मतलब कि कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर क्वालिफिकेशन। अच्छा, ये सारी चीज़ें कंपल्सरी हैं। उसके बाद जो है वो आपके स्टैरिक नहीं लगेगा, यानी कि आप बाकी इसमें सर्टिफिकेट फर्दर आपने कोई किया हुआ है आप वो ऐड कर दें। प्रेजेंटेशन आप कोई बना के अपने मुतालिक प्रेजेंटेशन, जैसे मोटिवेशन लेटर हम लिखते हैं इस तरह प्रेजेंटेशन की फॉर्म में आप यहाँ पे अपलोड कर दें। तो ये सिंपल सा फॉर्म है, कोई ऐसा मुश्किल फॉर्म नहीं है। ये सारा आपने बेसिक डेटा फिल करके इसको सबमिट करना है। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, और उस ऑफर लेटर से आपने जर्मन एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करना है। और उसके बाद आप अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, और पहले दिन से यहाँ पर पेड ट्रेनिंग पर आएंगे। किसी किस्म की ब्लॉक अमाउंट, किसी किस्म की पैसों की पैसे खर्च करने की कोई नीड नहीं है। जस्ट अपने ऊपर आप पैसा लगाएँ लैंग्वेज पे। लैंग्वेज अच्छा सा इंस्टीट्यूट ढूँढें जो जर्मन एम्बेसी जिसको एक्सेप्ट करती हो, वहाँ से आप बेसिक लेवल जो B1 तक आपने आना है, B1 लेवल तक आप लैंग्वेज क्लियर करें, सर्टिफिकेट लें, और उसके बाद जॉब अप्लाई करें, और पहले दिन से पेड जॉब पर जर्मन आप आ सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज़ को, और मुख्तलिफ अपॉर्च्युनिटीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद, या बैचलर, मास्टर्स, खास तौर पे मास्टर्स की अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा डिस्कस होंगी। कहाँ-कहाँ पे अवेलेबल है, और अब कंट्री वाइज़ जो है इस पे सीरीज़ बनाना जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।